कई बार हमारे बड़ों के द्वारा या फिर संतों के द्वारा ये सलाह दी जाती है कि आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। कर्म के सिद्धांत के अनुसार आपके कर्म ही आपके भाग्य का निर्माण करते हैं, आपके सुख दुख का कारण होते हैं। लेकिन कई बार ये सवाल हमारे मन में आता है कि क्या कर्म के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है। इस सवाल को हो सकता है हम उतनी अच्छी तरीके से ना बता पाए, क्योंकि हमें ना ही उतनी समझ है ना ही उतना ज्ञान है। तो आज इस प्रश्न को हम प्रेमानंद जी महाराज जी ने इसके बारे में क्या कहा उसको जानेंगे। प्रेमानंद जी महाराज आज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनको देश और विदेश के अनेकों लोग जानते हैं। अनेकों लोग उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। वे राधा रानी के परम भक्त हैं। प्रेमानंद महाराज जी के विचार और उपदेश भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं और वेदांत पर आधारित होते हैं, और इसी ज्ञान के आधार पर वे लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या कर्म के द्वारा भाग्य को बदला जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि कर्म और भाग्य दोनों ही जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं, और ये एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। वे कहते हैं कि आपको 84 लाख योनि के बाद मनुष्य जीवन मिलता है, और केवल मनुष्य जीवन में ही आपको अपने कर्मों को सुधारने का मौका भी मिलता है। जब 84 लाख योनियों में हम अनेक कष्ट व्यतीत करते हैं, तो भगवान कृपा करके हमें मनुष्य जीवन देते हैं अपने कर्मों को सही तरीके से करके अपने भाग्य को सुधारने का। पशु योनि में अपने भाग्य को नहीं बदला जा सकता। ये योनि केवल भोग भोगने के लिए मिली है, लेकिन केवल मनुष्य ही अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को बदल सकता है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं। व्यक्ति के वर्तमान और पिछले कर्म ही उसके भविष्य को आकार देते हैं। यदि अच्छे कर्म किए जाएं, तो उनका परिणाम अच्छा ही होता है। भाग्य कोई स्थायी और अपरिवर्तनीय चीज नहीं है। अपने वर्तमान कर्मों को सुधार कर और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर व्यक्ति अपने भाग्य को बदल सकता है। हम अगर ध्यान से समझेंगे, तो हमें यह मनुष्य जीवन अपने भाग्य को बदलने के लिए ही मिला है। भगवान हमें बड़ी कृपा करके ये मनुष्य जीवन देते हैं कि हम अपने भाग्य को बदल सके अपने अच्छे कर्मों के द्वारा। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं। हम ये नहीं समझ पाते हैं कि अगर भगवान ने हम पर कृपा की है, तो हम भी उस कृपा का सम्मान करें। लेकिन हम मनुष्य जीवन में भोग विलास में डूब जाते हैं। केवल कर्म करना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उसे सही दिशा में करना आवश्यक है। लोभ लालच को छोड़कर और भगवान को साक्षी मानकर अपने कर्म करने चाहिए। खूब नाम जप करना चाहिए, खूब भक्ति करनी चाहिए, और खूब अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। अगर हम भगवान को याद करते हुए अपने कर्म करेंगे, तो हमसे बुरे कर्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की शरण में होता है, जो व्यक्ति भगवान को साक्षी मानकर अपना कर्म करता है, वह व्यक्ति बुरे कर्म नहीं कर सकता। और अगर उससे बुरे कर्म हो भी जाएं, तो वह भगवान से क्षमा मांगकर उनको दूर करने का प्रयास करता है। ईश्वर की कृपा और भक्ति से कर्म के प्रभाव को बदला जा सकता है। जब व्यक्ति सच्चे मन से प्रयास करता है और धर्म के मार्ग पर चलता है, तो ईश्वर उसका मार्ग प्रशस्त करते हैं। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि बहुत अधिक मेहनत करने के बाद भी हमें अपनी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिलता है, तो ये हमारे प्रारब्ध के कर्मों के अनुसार होता है। हमने पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म अवश्य ही करे होंगे जो हमारे इस कर्म पर भारी पड़ रहे हैं। तो ऐसी दशा में हमें हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि भगवान पर विश्वास करके खूब नाम जप करना चाहिए। जब आप ऐसा करते हो, तो आपका प्रारब्ध नष्ट हो जाता है, और प्रारब्ध जैसे ही नष्ट होता है, हमें अपनी मेहनत का फल मिलने लगता है, हमारे पुण्य कर्म जागने लगते हैं। हमें भगवान पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए। भगवान कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते। हमारे शास्त्रों में कहीं पर भी भगवान के लिए यह शब्द नहीं आया है कि भगवान ने कहीं पर किसी का बुरा किया हो। अगर हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ अनचाहा हो रहा है, तो ये हमारे कर्मों के कारण ही हो रहा है। इसमें केवल और केवल हमारी गलती है। तो हमें इसमें धैर्य बनाने की बहुत आवश्यकता है, और भगवान पर विश्वास रखने की आवश्यकता है। हम अच्छे से नाम जप करें, खूब मेहनत करें, और सही दिशा में मेहनत करेंगे, तो एक समय ऐसा ज़रूर आएगा कि हमें उनका पुण्य फल ज़रूर मिलेगा, और हमें अपने कार्य में सफलता मिलेगी, और इसके साथ ही हमें भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी।
तो आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि क्या हम अपने कर्म के द्वारा अपना भाग्य बदल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।